निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज है 7 सितंबर, बट मैं जो ये प्रेडिक्शन बना रहा हूँ वो कल के लिए, मतलब 8 सितंबर के लिए। तो देखिए आज निफ्टी ने कैसे मोमेंटम किया गाइस, वही रेंज एक अपसाइड एंड डाउनसाइड के बीच में, इस जो ये जो कल जो डाउनसाइड हम लोगों ने इस रेंज को ड्रॉ किया था, उस रेंज को इसने तोड़ दिया एक बार, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर चले गए हैं। अभी ये एक आपको अगर दिख रहे हैं तो ये एक शेप बना रहे हैं, लाइक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे है। और यहाँ पे देखिए एक अभी हम लोग 1 आवर के चार्ट पे है, आवर की चार्ट पे है, फिर भी एक जो मुझे दिख रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड, एंड इट इज बिकम ए राइट शोल्डर, and that would be their neck point, but पहले इसके ब्रेकआउट आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस आएंगे, थोड़ा बहुत मोमेंटम करेंगे या ऐसे कुछ बनाएंगे, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो वो बात की बात है। अभी तो फिलहाल 1 आवरली चार्ट पे वही दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये बात हो गई है। दूसरी बात है गाइस कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन लाइन जैसे खींचे तो ये तो कुछ पाला नहीं पड़ रहा है। कल की ट्रेन लाइन को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हमको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। उसमें आसानी से हम लोग उसके लेवल को निकलवा सकते हैं। तो देखिए ऐसे प्राइस ने मोमेंटम बनाई, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट फिर से सपोर्ट की जगह पे आया है। ठीक है, कल जो मैं बोल रहा था कि अगर कल के जो ट्रेंड लाइन थे ऐसे थे, आई थिंक ऐसे ही थे गाइस। ठीक है, तो आज जो ट्रेंड लाइन इसने बनाया वो अलग है। एक काम करते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, लाइक दिस। तो कल की जो ट्रेंड लाइन थी वो थी ऐसे। गाइस, तो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, यही सोच रखा था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट और सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ से ऊपर गए तो सपोर्ट लिया। यहाँ पे 2 सपोर्ट है, यहाँ पे भी लगभग टच है, सपोर्ट एंड सपोर्ट। तो इसको तोड़ा नहीं था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो जोन इसने बनाए है, इस जोन के नीचे के साइड पे इस जगह पे आके फिर ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे, मगर इसने दोनों ही चाल चली है। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी गए हैं और यहाँ से नीचे भी आया है। मतलब क्या है, और इस जगह के ब्रेकआउट भी दिया था गाइस, इस जगह के ब्रेकआउट भी दिया था। ठीक है, देखिए ब्रेकआउट भी है और ब्रेकडाउन, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है। तो एनीवेज, तो फास्ट ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, फास्ट 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो वोलेटिलिटी होते हैं मार्केट पे, वो तो अलग ही सिनेरियो होता है गाइस। ठीक है, देखिए ऊपर भी गए, नीचे भी आया और इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया। फास्ट 15 मिनट पे मार्केट कितना वोलाटाइल हुआ था, जस्ट वेट एंड वॉच। एज एक्सपेक्टेड गाइस के यहाँ पे गैप अप हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे आके रुक गए थे, प्राइस इसको टच नहीं किया था। कल शायद और भी थोड़ा नज़दीक इसको लगा के मैंने ड्रॉ किया था, लाइक आई थिंक ऐसे कुछ ड्रॉ किए थे। एनीवेज, वो बड़ी बात है कि देखिए 15 मिनट के जो कैंडल ये बनाई है। ठीक है, अभी मैं इसको कैसे ड्रॉ करना पसंद करूँगा, ये सही है। 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जो इसने एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो इस 15 पहले 5 मिनट के 3 कैंडल को देख लीजिए। 1 मिनट, 15 नहीं 5। हाँ, तो देखिए पहला कैंडल गैप अप हुई, ऊपर गई, कहाँ का रिट्रेसमेंट फेस का 17,420 हाई लगाया था, 17,425.15 की हाई लगाई, इसके बाद नीचे आ गए। ठीक है, पहले कैंडल जो बनी नीचे क्लोजिंग, उसके बाद क्या हुआ, ये गैप अप ओपनिंग थे, ऊपर गए और नीचे चला। इसके बाद के कैंडल भी नीचे आ गए थे, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दे दिया था। ठीक है, उसके बाद के कैंडल भी कंफर्म किया कि मैं कंफर्म नहीं गई, इसके नीचे खुला था मगर ऊपर हो गया, तो वो कंफर्मेशन ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं होते हैं। उसके बाद अंदर चला गया, फिर गया,
फिर इसी ट्रेंड लाइन को रिट्रेसमेंट देके फिर ब्रेकडाउन आएंगे, ठीक है। और इस ब्रेकडाउन में ये था इसका पहला कंफर्मेशन, दूसरी कैंडल भी बन गए और नीचे आया, मगर कहाँ तक, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, कहाँ तक। गाइस, आई लाइक टू मेक ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से अगर हम लोग पकड़ते हैं 5 मिनट के हिसाब से, तो ये हाई लगाई थी, मगर नीचे के साइड पे 0.23 के रिट्रेसमेंट तक नहीं आए थे। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम और भी छोटे इसको बनाना चाहूँगा, लाइक दिस। यहाँ से अगर मिलते हैं तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को कुछ लेवल वगैरह मिल रहे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से देखते हैं तो 3.8 का एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट 3.8 हुई थी, एक मिनट हुआ था 3.8 का रिट्रेसमेंट। ये अगर हाइट, ये एक्चुअल में हाइट लगाया, ये हाइट एक्चुअल में ये लगाया था, उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट हो गए थे। तो प्राइस ने इस जगह से चलना शुरू किया था। देखिए हम लोग यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं कि कौन सी लेवल तक आए हैं, वो अभी चेक करूंगा। पहले देखिए रिट्रेसमेंट मतलब है आपको ये समझना होगा कौन सी लेवल्स पे ये जो लेवल्स बन रहे हैं ना, 0.5, 0.38, 0.238, 236 या 0.618, ये लेवल्स को कहाँ पे कौन सी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर ऐसे रेस्पेक्ट देते हैं तो वो रिट्रेसमेंट सही होते हैं, ठीक है। तो इस जगह से जो चलना शुरू किया था, यहाँ पे डिप्स आया था, फिर भी चलना शुरू किया, ये हाई लग गए थे। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस जो ये चलना शुरू किया था, ये जो ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड ये रिट्रेसमेंट सही बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे गए थे, रिट्रेसमेंट लिया 3.8 के ऊपर चले गए। और अगर मान लीजिए कि हम लोग रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, ये जगह से यहाँ से ऊपर गई थी, और तो देखिएगा एग्जैक्टली 0.618 की रिट्रेसमेंट थे, है क्या नहीं। देखिए आपके सामने ही बन रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा के देखते थे तो भी हम लोगों को पता चलता था कि कहाँ तक मैक्स टू मैक्स लोअर आ सकते हैं, ठीक है। ये जो चाल इसमें चली थी, उसके बाद एक साइडवेज जैसे मोमेंटम दिखाया, फिर एक चाल चली और नीचे आ रहा है। तो अगर इसको ऊपर जाने में, इसको ट्रेंड जो है वो ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूशन होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कहाँ तक की रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो ये 618 के मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट पे हो सकता है, उसके नीचे चला जाते हैं तो वो रिट्रेसमेंट नहीं रहेंगे, है क्या नहीं गाइस। तो वही लेवल पे देखिए रिट्रेसमेंट लिया, उसके ऊपर चले गए। तो इसके मतलब है मार्केट को ये जो बरकरार था ट्रेंड का, वो अभी भी बरकरार है और उसमें ऊपर जाने का टेंडेंसी बन रहे हैं। नॉट इवन दैट गाइस, ये जो हाई थे इससे भी ये हाई बनाया, तोड़ के ऊपर के साइड पे गए। तो अभी हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं कि ये जो फॉल हुई है, यहाँ से जो चाल चली, ये जो फॉल हुई है, ये कहाँ के कितनी दूर के रिट्रेसमेंट है, ठीक है गाइस, आप लोग समझ रहे हो, आई विश सो। तो देखिए ये अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो इस लेवल के देखिए ये भी 618 की नजदीक आके खड़ा हुआ है। तो कल के दिन पे हम लोगों का क्या प्लानिंग हो सकता है कल के दिन के लिए गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो जगह ये बना रहे हैं हम लोग, अभी इस पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे, देखते हैं ये ट्रेंड लाइन क्या है। तो शायद मैं पहले खींच के रखा एनीवेज। तो ये जो ट्रेंड लाइन ये बन रहे हैं, ठीक है, तो नीचे देखिए 618 के रिट्रेसमेंट हो रही है और ऊपर के साइड पे अगर इस पे ब्रेकआउट आते हैं गाइस, और एक चीज देखिए ये क्या है, ये क्या बन चुके हैं, देखिए एक बटन एंड शार्पली फॉल हुआ, देखिए यहाँ पे शार्पली फॉल हुआ, तो डबल बटन पैटर्न है यहाँ पे। तो नीचे के साइड पे 618 के रिट्रेसमेंट है और डबल बटन पैटर्न भी है, डबल बटन पैटर्न भी है गाइस, और it is quite comfortably say that it is a double bottom pattern. Not only that guys, ये 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी नहीं है। तो इसके मतलब है इसमें बायर्स की ताकत बन रही है, ठीक है। सिर्फ आपको एक नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट जैसे ही देते हैं और विद द कंफर्मेशन आप लोग इसमें ट्रेड ले लीजिए गाइस, ठीक है। ऊपर के साइड पे जगह है
अगर ये तोड़ के भी ब्रेकआउट देके भी ऊपर जाते हैं तो ये जो हाई है इससे थोड़े पहले आप लोग निकल जाइए। आपका एंट्री होना चाहिए 17,380 पे पकड़ लीजिए, आपके एंट्री होते हैं। और आप लोग अगर इस जगह पे निकलते हो 17,420 है, ये शायद होंगे 30, आप 20 पकड़ लीजिए गाइस, तो 380 से लेके 20 तो 40 पॉइंट्स की इस जगह पे आपको शांति वाले ट्रेडिंग जोन मिल जाएंगे। ठीक है, 380 से लेके यहाँ पे 20 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स, तो 20 प्लस 20 40 पॉइंट्स की शांति वाले ट्रेडिंग जगह आपके पास है। आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वैसे ही प्लान कर सकते हो। यही पहले परामर्श। दूसरी बात गाइस, कल अगर प्राइस कैसे खोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये डबल बटन ऑलरेडी बना चुके हैं तो ये गैप अप ओपन भी हो सकते हैं, इसलिए कि मार्केट को ऊपर जाने में मतलब कि इसका जो ट्रेंड है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो हम लोग अभी जो देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी खींच देता है लाइक दिस। तो देखिए गाइस अभी क्या कर रहा है प्राइस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर गैप अप ओपन खुल गया है, प्राइस मान लीजिए ऊपर चले गए तो इस पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे गाइस। क्यों नहीं मिलेंगे? फास्ट 15 मिनट को आपको देखना ही है और 15 मिनट के हिसाब से अगर बड़ी कैंडल बन गई है, इस जगह पे आ गए हैं, तो गाइस बात की बात है, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को बाइंग के ऑर्डर लेने हैं, और इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके नीचे आते हैं तो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे, जैसे ये आया, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा फिर रिट्रेसमेंट किया। आप लोगों में क्लीन करके दिखाता हूँ, देखिए ये पकड़ लीजिए वो ट्रेंड लाइन पे, इसको तोड़ा देखिए आप लोगों ने, फिर रिट्रेसमेंट किया और फिर गिनना चालू किया। तो इस जगह पे हम लोगों का एंट्री होना चाहिए था। और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग अगर फिबोनाची लगाते हो तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टारगेट ये होना चाहिए, उससे पहले क्या टारगेट पे आपको निकलना होगा। तो इस जगह पे अगर एंट्री होता, यहाँ पे अगर आपका टारगेट होती और इस जगह पे आपका इसके ऊपर के स्टॉप लॉस होता तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बढ़िया बन रहे हैं। तो आपको पता है कि इस जगह के जो शांति वाले ट्रेडिंग एरिया है वो उसमें आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो, है कि नहीं? तो वही बात मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगा गाइस कि देखिए अगर इतना ऊपर आप लोगों को प्राइस मिल गए हैं, ठीक है, आ गए हैं प्राइस, तो आप लोगों को सिर्फ देखना होगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट फेस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ब्रेकडाउन आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आप लोगों ने ढूंढा, वैसे आपको ब्रेकडाउन ढूंढने पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर बड़ी कैंडल बन जाते हैं तो आपको वेट करना है कि ऊपर आने के लिए रिट्रेसमेंट पे हमेशा गाइस रिट्रेसमेंट पे खरीदिए, वरना ये जो फॉल होती है वो अगर बड़ी फॉल हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, मत खरीदिए। अगर आपको मौका नहीं, आप समझते हो कि ये कैंडल आ गया है, ये कैंडल बन रहे हैं, इसके नीचे देखिए एक चीज समझिए आप लोग, 5 मिनट के कैंडल के ऊपर ही मैं दिखा रहा हूँ। जब ये कैंडल बन गई थी, बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉल आ गई थी, ये जो ट्रेंड लाइन की फॉल आई थी, तो सभी को दिखा के ब्रेकडाउन आया। सेकेंड कैंडल भी इसके कंफर्मेशन दे दिया, मैं ब्रेकडाउन हो सकता हूँ। 5 मिनट्स के ऊपर बता रहा हूँ, 15 मिनट के ऊपर नहीं। तो ये 2 कैंडल बन चुकी है, तो थर्ड कैंडल ऑनवर्ड्स ये जो शैडो दिख रहेगा यहाँ तक रेड कैंडल बना हुआ था। आई थिंक यू ऑल नो दैट, राइट? यू ऑल नो दैट। तो यहाँ पर भी अगर प्राइस आ जाते हैं तो बहुत आदमी क्या करेंगे, हड़बड़ी से सोचेंगे कि यहाँ तक तो प्राइस आना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारा एंट्री वगैरह हो जाते हैं। वही जो चाल चलती है उसके अंदर एंट्री हो जाते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर चले जाते हैं। और उसको क्या है गाइस, जहां जो इस फॉलिंग के अंदर एंट्री बनाएगा उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ी बन जाएंगे और टारगेट बहुत छोटी। और जैसे ही ऊपर जाएंगे ना, स्टॉप लॉस के नजदीक आएंगे तो वो डर जाएंगे, और ये जो एरिया है उस एरिया से पहले ही वो निकल जाएंगे उस डर के वजह से। इसलिए उसका स्टॉप लॉस बड़ी बन गई है, टारगेट छोटी। तो टारगेट छोटी मतलब स्टॉप लॉस भी उसका छोटा होना होगा, है क्या नहीं गाइस? इसका टारगेट अगर छोटी होती है तो स्टॉप लॉस भी तो उसका छोटा ही बनेगा ना, एटलीस्ट 1:1 तो होना ही चाहिए। और अगर कोई 1:1 भी नहीं कर रहे हैं और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए 2:1, मतलब क्या है, डबल लॉस ले रहे हैं, कम
टारगेट ले रहे हैं तो उसका ट्रेडिंग सेटअप सही नहीं है, वो तो गलती करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर टारगेट छोटी बन रही है तो स्टॉप लॉस भी छोटा देना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस के नजदीक जैसे ही प्राइस आएंगे ना तो हम लोग डर जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसकी वजह होता है गाइस, जैसे ही निकलेंगे वैसे ही प्राइस गिरना चालू। ये सिनेरियो हम सभी के साथ ही होते हैं गाइस, ठीक है, हम सभी के साथ होते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ सही जगह पे एंट्री लेना बहुत ही जरूरी होते हैं गाइस। अगर आप मान लीजिए कि फॉल हो रहे हैं, आप तुरंत इस पे एंट्री ले लेते हो, ये गलत है। आपको समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपकी जगह पे ना मिले तो ट्रेड मत लीजिए। ये एकदम सही डिसिप्लिन है कि आपके आस्किंग प्राइस पे मिलना चाहिए, वरना ट्रेड नहीं लूंगा मैं। एक दिन नहीं लूंगा, 2 दिन नहीं लूंगा, 3 दिन नहीं लूंगा, मार्केट तो बंद नहीं हो जाएंगे ना, मार्केट तो चलते ही रहेंगे, मार्केट विल गो रन, राइट। सो क्या करना है, देखिए, अगर आस्किंग प्राइस पे मुझे मिल जाते हैं, प्राइस घूम के आते हैं, तभी ट्रेड लेना है और तब मेरा छोटा स्टॉप लॉस बनेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट भी मेरे छोटे ही बनेंगे। और अगर मैं थोड़े बड़े टारगेट लेता भी हूँ तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए लूंगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइस आप लोग ये समझिए, जब भी फॉल होते हैं इस फॉलिंग के अंदर ट्रेड मत लीजिए, इसको रिट्रेसमेंट के लिए आने दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, हु केयर्स, छोड़ दीजिए, इसको मत लीजिए। जैसे ये ऊपर उठना चालू किया, ठीक है, किसे पता था गाइस ये बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक देके यहाँ तक आएंगे। ये जो रिट्रेसमेंट करे नहीं किया तो इसको किसे पता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस जगह पे ट्रेड लिए हो, मान लीजिए कि ये एक्सटेंशन हुआ इसके ब्रेकआउट पे, तो ये ब्रेकआउट पे तो उतनी जगह भी नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो मैं अगर होता तो गाइस इस पे कभी भी ट्रेड नहीं लेगा, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर मैं इस जगह पे ट्रेड ले सकता था, छोटी टाइम फ्रेम पे मैं ब्रेकआउट ढूंढता, इस जगह पे मैं ट्रेड ले सकता था, इसलिए कि 618 की रिट्रेसमेंट बन गई है, ठीक है। बड़ी टाइम फ्रेम पे जो मेन जो चाल है उसके देख रहा हूँ कि 618 के रिट्रेसमेंट है, प्राइस रिवर्सल हो रही है, और यहाँ पे अगर मुझे ब्रेकआउट ढूंढना है तो मैं ऐसे ढूंढता, ये ब्रेकआउट हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गई, और उसके बाद जैसे ही प्राइस उठना चालू तो मेरे इस जगह पे शायद एंट्री हो जाता विद अ कंफर्मेशन कि हाँ ये उठना चालू कर दिया। ये जो कैंडल इसने 1 2 3 4 कैंडल बनाई, इसको इस जाइंट कैंडल ने एकदम कवर कर लिया, सभी को इनगल्फ कर लिया, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊं। यहाँ पे मैं पोजीशन बनाता और मेरा टारगेट हमेशा इस टारगेट, ये जहां से फॉल हुई इसके हाई से नीचे होना चाहिए था। मैं इसके हाई भी एक्सपेक्ट नहीं करता गाइस, इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट करता, और इसके ये जो जगह है यहाँ से लेके इस जगह तक मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। कितनी जगह पे मेरा प्रॉफिट बुक होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ट्रेड प्लान करता हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता गाइस इस लेवल के नीचे होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो देखिए ये मेरा टारगेट बनता और मेरा स्टॉप लॉस ये बनता। तो 1.03 मतलब कि 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बने हैं या नहीं बने हैं गाइस, देखिए। तो ये समझिए मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, मेरा टारगेट इस लेवल के नीचे है, मेरा एंट्री भी कैसी हुई गाइस, मैंने क्या सोच रखा, 0.618 के रिट्रेसमेंट हुई, प्राइस ऊपर उठना चालू, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ब्रेकआउट, नंबर 3 पॉइंट। अगर आपको दिखते हैं तो गाइस देखिए ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। शार्पली उठा, शार्पली फॉल भी किया, फिर उठना चालू। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये जो कैंडल बनेंगे वो अगर इस चारों कैंडल को ले लिया तो ये मेरे और भी एक पॉजिटिव सिग्नल होगा कि ये ऊपर उठ सकते हैं। तो मैं इस जगह पे या इससे थोड़े नीचे जब ये रिट्रेस करते हुए आ रहे हैं, मेरा इस जगह पे एंट्री हो जाते, और मैं तो देख लिया मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहे हैं और टारगेट भी कितना बन रहे हैं वो भी देख लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देख लिया, 1:1 के बन रहे हैं। तो why should not we take a trade in this plus? और क्या कंफर्मेशन चाहिए गाइस, ठीक है, और क्या कंफर्मेशन चाहिए।
तो इसी तरह से ट्रेड लेना चाहिए guys, इसी तरह से ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, एक हार्डल बन सकते थे इस लोकेशन पे कि ये जो साइडवेज बने थे उसके एक हार्डल बन सकते थे, फिर भी गाइस प्राइस आज इतने ऊपर आया, वहां से गिरना चालू किया, फिर रिवर्स हो रहे हैं और रिवर्स होने के इतने सारे वजह मैं देख लिया, तो क्यों ना इसके हाई तक प्राइस आएंगे, जरूर आएंगे गाइस, मगर मेरा मेरा टारगेट उससे भी लो पे होंगे। तो इट इज द मेन फैक्ट गाइस, ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है, जितने पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करोगे वो आपके लिए सुविधा होंगे। गाइस मैं हर रोज आपके साथ यही डिस्कस करता हूँ, हाउ यू शुड टेक ट्रेड एंड हाउ यू शुड मेंटेन योर डिसिप्लिन, वो सबसे जरूरी होते हैं गाइस। ये ब्रेकआउट देख लिया, डबल बटन पैटर्न देख लिया, सब कुछ देख लिया, मगर सबसे जरूरी होते हैं आरआर रेशियो गाइस। आपके अगर सही आरआर रेशियो नहीं होंगे तो आपको ट्रेडिंग प्लानिंग नहीं करना होता है गाइस, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, वो पहले प्रैक्टिस कीजिए। एनीवेज चलिए काम के बारे में काम के बात करते हैं कल के दिन के लिए। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसको जरा डिलीट करता हूँ। तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा चुके हैं हम लोग, यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एक डबल बटन बन रही है, तो ऊपर जाने के लिए प्राइस को अच्छे लग रहे हैं तो वो प्राइस ऊपर जा सकता है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, लेट्स क्लीन इट। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आती है तो आपको मौका लेना चाहिए, और यहाँ पे और भी कंफर्मेशन है गाइस। देखिए ये एक्ट कर रहे हैं लेफ्ट शोल्डर की जैसे, ये हेड की जैसे एक्ट किया, और ये राइट शोल्डर की जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे बन रहे हैं। तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, इस राइट जो आपका जो एंडिंग है यहाँ तक प्राइस तो आ ही सकते हैं, इसके ऊपर भी जाएंगे, मगर इसके लिए प्राइस को थोड़े रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना होगा, या इस जगह पे प्राइस आके थोड़ा रिट्रेसमेंट भी बन सकते हैं, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। तो क्या इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है 17,440, इसके ऊपर जब प्राइस आएंगे आपके एंट्री होना चाहिए 17,450 प्लस पे, 450 प्लस। इसके ऊपर के लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, इसके नीचे नहीं। यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपको एग्जिट इस जगह पे करना होगा, ठीक है, आपको एंट्री मिल गए, आपको एग्जिट इस जगह पे करना होगा, तो इस जगह के प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग राइट करना चाहते हो बहुत दूर की, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट अगर एंट्री ले लिया यहाँ पे तो 1:1 के हिसाब से आप लोग इस जगह के लिए वेट तोड़ने के लिए, ब्रेकआउट देने के लिए वेट कीजिए, और ऊपर के साइड का आपका एंट्री होगा 1:1 के हिसाब से, ठीक है। इसलिए कि ऊपर के साइड पे कोई भी हम लोग लेवल अभी बताएंगे नहीं, सिर्फ ऑप्शन चेन को देखेंगे कि कहाँ पे ओवाई गेनर हुआ है सबसे ज्यादा। और नीचे के साइड के लिए गाइस एक बार नीचे के साइड भी देख लेते हैं, तो ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, इस पे अगर ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बनेगा, सब कुछ समझ लिया हम लोगों ने, फिर भी ऊपर आते हैं, तो आने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़े एडजस्ट करके खींच लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ गए और इस ट्रेंड लाइन को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस पे ब्रेकडाउन आ गए, ठीक है। तो गाइज रिमेंबर इट, इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए जो कि 17,350। अगर ये लेवल टूटते हैं तो ये हाई को टारगेट आप लोग कर सकते हो, ये 50 पॉइंट की जगह आप लोगों के पास होंगे 17,300 की। तो 350 तोड़ेंगे तो 300 की लेवल्स जो कि ये हाई लो थे, मतलब क्या है, ये हेड के जो लो है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड राइट शोल्डर, तो ये हेड के लिए आ भी सकते हैं। अगर इसको तोड़ देते हैं तो, इसको तोड़ के कंफर्म करते हैं तो, इसलिए कि स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे पड़े होंगे, तो स्टॉप लॉस को खाने के लिए आएंगे, या तो इस जगह पे अगर आ जाते हैं तो आप लोग कॉशियस हो जाइए, प्राइस कैन एक्ट एज फॉल एज वेल, ओके। प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे पे जाने के लिए इसको 17,300 को तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद तो नीचे जाना। देख लेते हैं लेवल्स कहाँ पे बनते हैं, नीचे के लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं। तो ये जगह एक वाइटल जगह हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट 1 मिनट, ये 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इस पे कुछ डिमांड जोन बन रहे हैं क्या।
ये डिमांड जोन जैसे नहीं है, एक सपोर्टिंग एरिया वाले जोन है जिसकी रिएक्शन यहाँ पे ऊपर के साइड पे आए थे। 60 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं तो ये एक्चुअल में यहाँ पे बायर्स है गाइस। ये कैंडल्स आपको दिख रहे हैं कि ये कैंडल नीचे जाने में सक्षम नहीं थे, उसके बाद गैप अप ओपनिंग से ओपन हुआ था, तो इसी वजह से ये डिमांड जोन जैसे काम कर रहे हैं। तो इस जगह पे प्राइस आने के बाद ऊपर जा रहे हैं, तो अगर इसके नीचे प्राइस आया तो इस जगह पे कैसे मोमेंटम बना रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसी कुछ बड़ी कैंडल बना के इसने तोड़ दिया इस लेवल को नीचे के साइड पे, तो आप लोग इस पे नीचे के साइड पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। मगर ये 300 से लेके 200 के बीच में जो जगह है, ये 100 पॉइंट की जगह, अगर इस पे प्राइस सस्टेन हो जाते हैं, लाइक साइडवेज हो जाते हैं इस पे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर साइडवेज हो जाते हैं तो अलग बात है। नीचे से लेके ऊपर की साइड पे आपको लगभग 50 से लेके 60 पॉइंट की जगह आपको मिल जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे। अगर प्राइस इसके बीच में फंस जाते हैं तो, और नहीं तो ये अगर ऐसे तोड़ के नीचे आ जाते हैं, ऐसे तोड़ के नीचे आ जाते हैं, तो आपको नीचे के साइड पे ट्रेड लेना है गाइस। तो 17,100 एंड 17,000 दैट वुड बी योर नेक्स्ट पड़ाव नीचे के साइड पे। मगर मुझे लग रहा है नीचे के साइड पे बहुत सारा वाई ऑप्शन गेनर होंगे। लेट्स हैव ए चेक इन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे पता चल रहे हैं गाइस, देखिए ऊपर के साइड पे प्रेशर दिख रहे हैं, नीचे के साइड से भी कम ज्यादा। तो देखिए 17,300 एंड 17,200 ये दोनों जगह पे है 38.3 32। तो 17,300 की लेवल्स है ये। तो ये जगह सॉलिड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन दिख रहे हैं कि 17,300 पे बहुत सारा ऑप्शन गेनर हुआ है। मगर 17,400 पे देखिएगा 52.2, 17,500 पे 53.4, सबसे ज्यादा है 18,000 पे। तो 80,000 पे कल भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे थे, ठीक है, कल तो शायद 72 लैक्स के करीब थे, वहां से घट के इस जगह पे अभी आ गए हैं। तो क्या है 17,400 17,500, तो 17,400 ये जगह है, 17,500 इसके थोड़े ऊपर है ये जगह। तो प्राइस को लग रहा है कि 17,400 तक नहीं आ सकते और 500 तक नहीं आ सकते, मगर 500 पे ज्यादा है, इससे थोड़े ज्यादा है 53.4। तो ज्यादा लोगों को लग रहा है कि 17,400 पे आ भी सकते हैं, मगर 500 पे नहीं आएंगे। तो उसके मतलब क्या है, उसके मतलब है नीचे के साइड पे 300, ऊपर के साइड पे 400। तो इस दोनों के बीच में फाइट होने वाले हैं गाइस, ये 400 की लेवल्स, ये 300 की लेवल्स। हम लोगों को सिर्फ ये देखना पड़ेगा कल ये 400 के लेवल्स को अगर तोड़ते भी है तो गाइस ऊपर के साइड पे 500 की लेवल्स है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है गाइस, जैसे मैंने इस जगह पे आपको लेवल दिया था कि 50 पॉइंट्स के लिए आप सोचिए, तो वो छोटे लेवल्स के लिए आप सोचिए गाइस। अगर 500 को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तभी आप लोग बड़े चाल के लिए सोचिए, वरना नहीं सोचिए, ठीक है। देखिए 500 को एक बार तोड़ देते हैं तो 550, 600, 650, 700, 750 तक की आपको जगह अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर 500 को तोड़ते हैं तो ऊपर के साइड पे 200-300 पॉइंट है, मगर वो कल ही आएंगे, आई डोंट थिंक सो गाइस। इस महीने के आखिरी तक आई विश के 18,000 के नजदीक दिख जाएंगे। मगर अभी के लिए फिलहाल कल के दिन के लिए मैं यही देख रहा हूँ गाइस। एवरेजली देखिए 16,500 पे भी है, 16,500 बहुत ही नीचे है, 16,500 ये इस लेवल पर भी कुछ वाई गेनर है, मगर बहुत ही दूर है। और अभी करंट प्राइस चल रहा है 17,369, तो 400 की नजदीक। फिर भी 400 पे बहुत सारा वाई गेनर है। मार्केट को लग रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ तक नहीं आऊंगा, ठीक है गाइस। तो हम लोगों को क्या प्लानिंग करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन गाइस।
हम लोगों को 17,400 की अंदर एक बुकिंग करने हैं, जो कि मैंने आपको पॉइंट दिया था। फिर 400 से ऊपर जा सकते हैं गाइस। 400 वुड नॉट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग करता हूँ, देखिए कि ये जो चाल दिख रहे हैं ऑप्शन चेन पे, इससे भी 500 पे मुझे ज्यादा जोर दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो 400 के ऊपर थोड़ा जगह आपके पास हो सकते हैं, 420 तक भी हो सकते हैं। 420 आपको दिख जाएंगे अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सिर्फ कंडीशन देखिएगा गाइज, आप कंफर्मेशन लीजिएगा। नीचे के साइड पे आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस के रेशियो अगर सही बन रहे हैं तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिए। मार्केट को वॉच कीजिए, मार्केट को एक लेवल तक आने दीजिए, उसके बाद शॉर्टिंग, या एक लेवल तक नीचे के साइड आने दीजिए, तो उसके बाद लॉन्ग पोजीशन बनाइए। तो आपको ऐसे ट्रेड प्लान करना होगा गाइज कि देखिए ऊपर के साइड पे अगर 17,500 पे आ जाते हैं, मान लेते हैं कि 17,500 पे प्राइस आ गए, ठीक है, जो कि है ये लेवल, ये लेवल 17,500। तो इस जगह पे आते हैं तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होगा। ठीक है, और नीचे के साइड पे अगर 17,300 आते हैं तो गाइस 100, 200, 300 पे ज्यादा है। ठीक है, 17,000 पे भी कुछ है, 36 सबसे ज्यादा है 17,000 पे, नहीं सबसे ज्यादा है 17,300 पे, मगर उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये 303, ये है 300 की लेवल्स। तो 17,300 अगर तोड़ते हैं नीचे के साइड पे, तो आप लोगों को आई थिंक 17,000 की लेवल के नजदीक भी देखने में आ जाएंगे। ओके, एक काम करते हैं कि हम लोग जो फिबोनाची लगाया था उसके एक बार हिसाब कर लेते हैं, लाइक दिस। चलिए, तो कहाँ की लेवल बन रहा है? 17,200 सबसे नजदीक है। तो मैक्स टू मैक्स गाइस 17,200 तक आप लोग सोचिए। यहाँ पे अगर फॉल आते हैं तो आप लोग 17,000 सोचिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं लेवल आपको दे देता हूँ। अगर इस जगह की ब्रेकडाउन आती है या प्राइस ऊपर चले गए, तो फिर भी इस जगह इस ट्रेंड लाइन के एक्सटेंशन पे ब्रेकडाउन आते हैं, तो पहली बार आपके लिए ये होगा। अगर इसके अंदर प्राइस आ जाते हैं जो कि 17,300 होंगे गाइस, 17,300 अगर टूट गए हैं तो 17,200 योर नेक्स्ट लेवल, और 200 टूटते हैं तो गाइस 17,000 वुड बी योर नेक्स्ट लेवल। बट 17,000 एकदम से नहीं, 17,000 के पहले इस लेवल के ऊपर, जो कि है ये 17,050 की लेवल होगा गाइस। 17,050 की लेवल पे आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। इस लेवल, ये लेवल अगर टूट जाते हैं, और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट गाइस, आई थिंक ये जगह पे प्राइस होल्ड कर जाएंगे। यहाँ पे आपके रिट्रेसमेंट वगैरह करते हैं तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन बनेंगे, ये जो एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन बनेंगे इसको आप लोगों को थोड़े एक्सटेंशन कर देना होगा। तो इस लेवल पे अगर प्राइस आती है और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आते हैं, तो इस ब्रेकआउट पे आप लोगों को ट्रेड लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद प्राइस चलना शुरू करेंगे तो आपके पास बहुत सारी जगह होंगी ऊपर की साइड पे। ठीक है, मगर उतना दूर आप लोग आशा मत कीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट अभी जो जोन पे चल रहा है ना, साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं, देखिए ये छोटी मोमेंटम, ये छोटी मोमेंटम, ये छोटी मोमेंटम बनाते जा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम बनाते जा रहे हैं, उतना बड़े मोमेंटम नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट के लिए सोचना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। मैं तो बोलूंगा गाइस 50 पॉइंट आप लोग ले लीजिए, शांति वाले ट्रेड बहुत आसानी से होंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही रखिए तो आपका पैसे बनेंगे गाइस। आरआर रेशियो आप सही रखिए तो आपका पैसे बनेंगे। ठीक है, और छोटी पॉइंट पे आप लोग जाइए, निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए, बड़ी पॉइंट के लिए मत सोचिए। तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। आपको डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना होगा गाइस, प्लीज लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को कुछ भी मेरे लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप लोगों को सुझाव है तो वो भी दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए गाइस, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेंगी, हेल्प भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।